बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम वो आज सीखेंगे इसमें। तो जैसा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होता है ना, उसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और उसको हम जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आता है उसको हम किसी और मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स ही कहलाता है। जैसा कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दिया इसकी इंट्रीज से सारी, तो उनके साइन चेंज हो गए। जब उनके साइन चेंज हो जाएंगे तो इसको मैं नए मैट्रिक्स का नाम दे दूँगा। तो नया मैट्रिक्स जो है मैं इसको बी के इक्वल रख देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए है। जो मैट्रिक्स बी आया है वो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए है। नेक्स्ट हमारे पास एफ़ है इसका पार्ट। इसको भी सिमिलरली मैं इसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ पूरे मैट्रिक्स को, और मैं इस जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको मैं जी के इक्वल रख देता हूँ। तो ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, मतलब ये रूल्स हमने वेरीफाई करने हैं। तो इसमें हमारे पास पहला जो है वो है ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए। पहले हमने ए और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में ए प्लस सी है, तो एडिशन के लिए हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होती हैं ना, मतलब जहाँ जब यहाँ 1 है यहाँ -1 है, ये आपस में ऐड होंगे। 2 है वो 0 में ऐड होगा, 3 है वो 0 में ऐड होगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसका नया मैट्रिक्स जो आया हुआ है ए प्लस सी का, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। देन हमने नेक्स्ट राइट हैंड साइड इसकी फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में सी प्लस ए है, इसमें सी को पहले रख देंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में रख देंगे। सिमिलरली ये बिल्कुल वैसे प्रोसीजर, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको ऐड करेंगे आपस में। इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। तो ये रिज़ल्ट सी प्लस ए का आया है। तो जैसा कि ऊपर हमने ए प्लस सी का रिज़ल्ट निकाला था और सी प्लस ए, ये दोनों ही सेम हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये हमारे पास वेरीफाइड है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट दिया हुआ है, तो जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड है 2a प्लस बी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको हम उसकी सारी एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको बी में ऐड कर देंगे, देन हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। फिर हम उसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ए प्लस इंटू ए प्लस बी। ठीक है, जो ब्रैकेट में है हम उनको पहले सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, ए और बी को हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। फिर उसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, ये वाला हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया, तो उसको हम ए में ऐड कर देंगे। फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड हो गई। तो इस रिज़ल्ट को हम लेफ़्ट हैंड साइड के रिज़ल्ट से जब मिलाएंगे तो ये दोनों सेम ही हैं। तो जब ये सेम हो जाएंगे तो ये हमारे पास 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a माइनस 2b। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसा कि हम एडिशन में कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, मतलब ये 3 यहाँ है तो ये 0 है, इसको आपस में ऐड करते थे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का तरीका भी वही है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे पास दिया हुआ उसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे, और जो हमने इनके ट्रांसपोज लिए हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और जो बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास इसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसमें हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको अंदर इन सारी इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने ये ऑब्टेन किया। इसको जब हम ऑब्टेन कर लेंगे तो इसके सामने जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ हैं, पहले इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और जो इसके सामने करस्पॉन्डिंग टर्म्स इंट्रीज़ दी हुई हैं उनके इक्वल हमने रखना है। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। सिंपली यहाँ भी ए या बी नहीं है, यहाँ आया हुआ बी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? 10 है। 8 + 3b = 10 कर देंगे। इसको हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और 2a - 12 जो है हम उसको 1 के बराबर रख देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सो फ्राम इक्वेशन 1 हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू हम जैसे फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और फ्राम इक्वेशन 2 से हम 2a - 12 = 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जो हमने यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2। तो इस क्वेश्चन में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं a और b। तो हमने वेरीफाई इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है a + b ट्रांसपोज। मतलब पहले हमने a और b को ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम a और b को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब हमने इसको ऐड कर लिया तो गिवन लेफ़्ट हैंड साइड कंडीशन के मुताबिक हमने इसको ऐड करने के बाद इसके होल का ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया था। इसके होल का हम जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट उसकी राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए जो हमें दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लेना है और बी का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसी तरह हमारे पास a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है हमारे पास। इसमें हमने शो करना है कि a + a का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक का पता होना चाहिए। तो ये सिंपली हम इसको इस तरह लिखते हैं, a का ट्रांसपोज = a, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ, लेट ए बी अ मैट्रिक्स है। इफ़ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि हम ए मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वापसी ए आ जाए = ए आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो सिमिलरली हमारे पास ए दिया हुआ था, उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो हमने प्रूव ये करना है a + a ट्रांसपोज। ए हमारे पास ये है और उसका ट्रांसपोज ये है। इन दोनों का हमने कर देना ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। जैसा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुताबिक हमने फिर उसका मैट्रिक्स लेना होता है और ट्रांसपोज लेना होता है। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा से, इसका a + a के ट्रांसपोज का हम जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा a + a ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। तो जब ये इसके बराबर आ जाएगा तो हमारे पास वी कैन से हम कह सकते हैं कि a + a ट्रांसपोज हमारे पास इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करना है। तो हम उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट पे आते हैं, 6 पार्ट पे। इसमें हमने प्रूव करना है b - b ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। पिछला हमने सिमेट्रिक प्रूव किया था, इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक को कैसे प्रूव करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होता है, लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो मैट्रिक्स ए था उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे सिंपली कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली इसमें हमने बी हमारे पास दिया हुआ है तो उसका बी का ट्रांसपोज ले लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक b - b ट्रांसपोज फाइंड करना। हमने b और को b में से -b ट्रांसपोज को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब ये रिज़ल्ट आएगा b - b का ट्रांसपोज, इसका फिर हम अगेन ट्रांसपोज लेना है हमने, क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए इसका डबल ट्रांसपोज लेना होता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये नेगेटिव इसके मैट्रिक्स के मुताबिक बराबर तो आ जाएगा, b - b के नेगेटिव के बराबर तो आ जाएगा।
लेकिन ये बी के ट्रांसपोज के बराबर नहीं आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जज़ाकल्लाह।